नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माता काली की आशीर्वाद से सभी प्रसन्न होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबाना ना भूले। जो भी मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने वीडियो पर। आज का टॉपिक है, मरने के बाद आत्मा कब तक भटकती है। दोस्तों, इस प्रश्न का सहज ही उत्तर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसका उत्तर देना कोई सरल काम नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि हर प्रकार की आत्मा भटकती नहीं है। जिन आत्माओं को प्रेत योनि मिलती है, एक तो वे आत्माएं भटकती हैं, दूसरा ये भी संभव है कि जो आत्माएं गर्भ के लिए प्रतीक्षा करती हैं वे भटकती हैं। हालांकि इस बारे में ज्यादा बातें उपलब्ध नहीं है। एक प्रेत आत्मा कब तक भटकती है। दोस्तों, हर इंसान मरने के बाद प्रेत नहीं बनता है, वरन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मरने के बाद प्रेत बन जाते हैं। अधिकतर वे इंसान मरने के बाद प्रेत बनते हैं जिनकी कोई प्रबल इच्छा रह जाती है और उनके कर्म भी पापी होते हैं। बहुत सी जगह पर आपको ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा कि जो लोग आत्महत्या करते हैं या एक्सीडेंट के अंदर मरते हैं वे प्रेत बन जाते हैं, या जिनको कोई मार देता है वे प्रेत बन जाते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। किसी जीव का प्रेत बनना उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि कोई जीव अच्छे कर्म करता है तो वह प्रेत नहीं बन पाता है, वरन उसे देवगण मिल जाता है। हिंदू धर्म के अंदर आप जिन्हें पितर कहते हैं वे देवगण के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद उन्हें भटकना नहीं पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि देवगण बुरी आत्माओं की तरह नहीं होते हैं। वे किसी की बुराई नहीं करते हैं। वे देवलोक के अंदर रहते हैं और समय समय पर अपने घर पर भी आते हैं। लेकिन जो जीव अपने जीवन के अंदर कुकर्म करते हैं वे मरने के बाद प्रेत बन जाते हैं और धरती को ही अपना निवास स्थान बनाते हैं, यहीं पर भटकते रहते हैं। इस तरह के प्रेत अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भटकते हैं और किसी मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करके अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा करने के बाद भी वे शांत नहीं होते हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर वे तृप्त नहीं हो पाते हैं। भूत प्रेत की आत्मा कब तक धरती पर भटकती है इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। जहां तक हमें पता है कि यह तब तक भटकती है जब तक कि इसका समय पूरा नहीं हो जाता है। समय कितना होता है ये किसी प्रकार से तय होता है, सब कुछ अज्ञात है। लेकिन इतना माना जाता है कि प्रेत आत्मा 1000 सालों तक भी भटकती रह सकती है। आत्मा के भटकते रहने का समय दो चीजों पर निर्भर करता है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रेत योनि एक प्रकार की भोग योनि है, जिसके अंदर आत्मा को केवल अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वह इसमें कोई कर्म नहीं करती है। जैसा कि गीता के अंदर कहा है कि केवल मनुष्य ही एक कर्म योनि है। नीचे हम कुछ रियल घटनाओं का जिक्र करना उचित समझते हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि मरने के बाद आत्मा लगभग कितनी साल तक भटक सकती है। हालांकि यह कोई सही तरीका नहीं है जानने का, लेकिन जितना हम जानते हैं और सुनते हैं उतना तो आपको भी जान लेना चाहिए। 30 साल से भटक रही आत्मा। ये घटना है हिमाचल प्रदेश की, जो पंजाब केसरी के अंदर आई थी। अखबार वालों ने लिखा कि यह किस्सा मनाली लेह मार्ग से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत सन 1989 के आसपास हुई थी और उसी की आत्मा भटक रही है। कहा जाता है कि एक बार ट्रक यहां से गुजर रहा था तो बर्फबारी के अंदर वह ट्रक फंस गया। ट्रक का ड्राइवर तो ट्रक से किसी तरह से निकल गया, लेकिन वह कंडक्टर को यहां से नहीं निकाल पाए। उसने कंडक्टर को निकालने का प्रयास किया था। उसके बाद वह यहां से 40 किलोमीटर दूर गांव के अंदर मदद मांगने के लिए गया था, और जब वह वापस लौटा तो तब तक कंडक्टर मर चुका था। जाहिर है कि वह इंसान काफी दर्दनाक अवस्था के अंदर मरा होगा। ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा भटकना स्वाभाविक ही है। बताया जाता है कि उस कंडक्टर की बॉडी को वहीं पर जला दिया गया था। तब से उसकी आत्मा यहां पर भटक रही है। कहा जाता है कि उस युवक की आत्मा यहां से गुजरने वाले लोगों से मिनरल वाटर और सिगरेट की मांग करती है, और यदि कोई उसकी मांग को पूरा नहीं करता है तो उसको खुद हादसे का शिकार होना पड़ता है। जब मैंने अखबार की फोटो के ऊपर इस आत्मा के मंदिर को देखा तो यहाँ पर बहुत सारी वाटर बोतल पड़ी हुई थी। इसका मतलब यह है कि हर राहगीर उसे पानी की बोतल देता है। दाहम संस्कार होने से कुछ नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत से कर्म कांड हिंदू धर्म के अंदर बताए गए हैं।
जिनको करके मृत आत्मा को संतुष्ट किया जा सकता है और उसे आगे का रास्ता दिखाया जा सकता है। 300 साल से भटक रही है ब्राउन लेडी की आत्मा। इंग्लैंड के नॉरफ्लॉक में स्थित रेहम हॉल को एक भुताहा प्लेस माना जाता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर ब्राउन लेडी की आत्मा भटकती है। ब्राउन लेडी का पूरा नाम लेडी डोरोथी वालपोल था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ब्राउन लेडी किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती थी, लेकिन उनकी शादी चार्ल्स टाउनशेंड से कर दी गई थी और वह उसे पसंद नहीं था। चार्ल्स टाउनशेंड को एक बार यह पता चल गया कि ब्राउन लेडी अपने पूर्व प्रेमी से मिलती है। उसके बाद चार्ल्स टाउनशेंड ने उसे कमरे में बंद कर दिया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि लिली ब्राउन की मौत बीमारी की वजह से हुई।